नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन बाइंग के लिए। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये इंडिकेटर वी वेब, तो प्राइस एक्शन, फिर क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर लगा के रखते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, हमेशा उनको लॉस सहना पड़ता है। पर मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो एक तो सबसे ईजी है और 95% आपको ये रिजल्ट देगा ही देगा, देगा ही देगा, इसकी गारंटी है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये है मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट और मैं कंडीशन बता देता हूँ आपको पहले कि करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको टाइम फ्रेम क्या चाहिए। टाइम फ्रेम आपको चाहिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, ठीक। ये आपने नोट कर लिया। और दूसरा चीज कि हमें कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, विदाउट इंडिकेटर हम लोग काम करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे क्या होगा। तो हम लोग बस प्राइस एक्शन पे काम करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट और टाइम फ्रेम आप देख सकते हो 3 मिनट है। चलिए तो करना क्या है, आप पहले देखो। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं। ट्रेंड लाइन पे ही हमें काम करना है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये जैसे आप ये वाला मूवमेंट देख लीजिए आप यहाँ पे जो है, इसका सपोर्ट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसका जो ये सपोर्ट हुआ, ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक। और फिर रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। ओके, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक। इसमें कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, हल्के से दिमाग में भी आप कर सकते हो। चलो आगे देखो, ये हो गया। तो इसमें तो चलिए ये ट्रेंड लाइन बन गया। अब आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए आप इसमें करना क्या है, अगर ये सपोर्ट को अगर ब्रेक कर रहा है तो आपको नीचे सेल की तरफ जाना है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया है तो आपको जाना है बाई की तरफ। चलिए फिर देखते हैं। देखिए जो मेरा सपोर्ट लेवल है, इसको ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक। ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के तुरंत बाद हमें लेना नहीं है। बहुत लोग ये गलती करते, तुरंत ब्रेक करता है, तुरंत ले लेते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। कभी ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो ये आपका ये हो गया, ब्रेक कर दिया। फिर हमें दूसरे कैंडल का वेट करना है। जब दूसरा कैंडल अगर सपोर्ट लेवल के नीचे खुलेगा तभी जाके आप ट्रेड लो। तो ये देखो आप दूसरा कैंडल खुला, वो सपोर्ट लेवल के नीचे है, आप इंटर कर सकते हो, ठीक। इंटर कर लिया आपने, मान लो आप यहाँ पे 32890 पे कर लिया, ठीक। हमें और दूसरी चीज, हमें टारगेट क्या रखना है। टारगेट हमें सिर्फ 50 पॉइंट का रखना है, सिर्फ 50 पॉइंट का। अब देखिए, अब 32890 पे आपने इंटर कर लिया, ठीक। पहला कैंडल बना, दूसरा, तीसरा। तीसरे कैंडल पे आप देखो कितना पे गया, 32,825 पे आराम से 50 पॉइंट हमें मिल गया। और 50 पॉइंट मिलते ही हमें निकल जाना है, लालची नहीं बनना है। लालची बनने में यही घाटा होता है कि लोग ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। हमने 50 पॉइंट मिल गया, चलिए ठीक। इतना आसान है, इतना आसान चीज है। लोग ये इंडिकेटर, वी वेब, तो मूविंग एवरेज, ये में इतना सब लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। आप ये देख लो, ठीक। चलिए इसका बैक टेस्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। दूसरा देखिए, आपको ये आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं बना कर दिखाता हूँ। इसका देखिए सपोर्ट क्या है, आप देखो इसका सपोर्ट ये है, ठीक। और रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, ये देखो रेजिस्टेंस हो गया। ओके, वेरी सिंपल, ठीक। अब हमें करना क्या है, ये दूसरा बता रहा हूं आपको, ये देख लो। जैसे यहां से अगर मार्केट मूव होना स्टार्ट हुआ अप की तरफ, ठीक। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, ठीक। रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया तो रेजिस्टेंस से फिर बैक आने लगा, ठीक। तो करना क्या है यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस से अगर रिवर्स हो रहा है तो पहला कैंडल का आपको देखना है। अगर पहला कैंडल रेड बन गया और उसके बाद दूसरा कैंडल भी अगर रेड बन गया तो आप तुरंत वहां पे इंटर हो जाओ। तुरंत आपने इंटर हुए, कितने पे हुए, 32,950 पे आप इंटर हो गए, ठीक। और हमें टारगेट क्या चाहिए, सिर्फ 50 पॉइंट चाहिए, इससे चाहिए भी नहीं। अब देखिए आप यहां से आए हम लोग 32,950 से कितना आया, 32,897। मान ये आपको 50 पॉइंट से भी ऊपर, लेकिन हमें 50 पॉइंट पे निकलना है। टारगेट बस 50 पॉइंट, आराम से मिल गया, इजीली मिल गया, ठीक। दूसरा देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे आया
सपोर्ट पे आया लेकिन सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट को भी रिवर्स कर दिया। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, सपोर्ट को रिवर्स किया, यहाँ पे देखना है पहला कैंडल आप ग्रीन देख लो, ग्रीन बन गया, यहाँ पे नहीं लेना है ट्रेड, यहाँ दूसरे कैंडल का हमसे वेट करना है। पहला कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल जैसे ही बनता है आप यहाँ पे ट्रेड ले लो। कितना है, 32,921 है। ठीक, और गया कहाँ, 32,972 तक मतलब गया, आराम से 50 पॉइंट मिल गया। फिर देखो आप कितना आसान है, कितना आसान चीज है। आप देखो फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ, यहाँ पहला कैंडल बना नीचे हुआ, दूसरा कैंडल रेड बना। हम क्या चाहिए, रेड कैंडल चाहिए अगर नीचे हमको सेलिंग करनी है। सेलिंग क्या हम लोग खरीद भी सकते हैं, पुट को खरीद सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहला कैंडल बना, वेट किया हमने कि चलो पहला कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल जैसे ही बना यहाँ पे हमने रेड बन गया, तुरंत हमें बाई की तरफ जाना है, पुट ले लेना है। कितना हुआ, 32,940 मान लो आप, 40 पे आपने इंटर कर लिया। देखो आप कहाँ तक गया, कहाँ तक गया आप देखो, 32,890 तक गया था मान लो, 90 तक, 82 मान लो आप, आराम से 50 पॉइंट मिल गया। ठीक, अब देखो फिर ये देखो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आया, फिर सपोर्ट को रिवर्स कर दिया। पहला कैंडल ग्रीन बना, दूसरा कैंडल फिर ग्रीन बना, यहाँ पे हमें इंटर होना है, यहाँ आराम से 50 पॉइंट मिलेगा। आप इतने दूर में 150 पॉइंट ले रहे हो, सिर्फ इतने दूर में, और कोई दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप कितना है ये, 3 मिनट का कैंडल है। ठीक, ये कितना 13:48 से स्टार्ट हुआ है मान लो, तो आप यहाँ से मतलब इंटर किए हो 13:51, अरे आप 14 मान लो, 2 बजे आप इंटर किए हो, 2 से लेकर आप 2:50-51 तक आप 150 पॉइंट ले रहे हो। अब क्या चाहिए, आसानी से। अब आइए बैक, और आपको बैक टेस्ट करके दिखाते हैं। आप यहाँ देख लो, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये सुबह का है, ये आपका हुआ ट्रेंड लाइन, और आपका जैसे आप चाहो तो सपोर्ट ही बना, सॉरी ये रेजिस्टेंस हुआ, और आपका ये हो गया सपोर्ट, सपोर्ट बना दिया हमने। ठीक, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मार्केट मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। आप, मैं तो ज्यादा प्रेफर करता हूँ आप 10 बजे के बाद ही ट्रेड पे बैठो भी। अगर आप सिर्फ आपको मतलब बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करनी है, आप 10 बजे के बाद बैठो। सबसे अच्छा टाइमिंग होता है 10 बजे के बाद। 10 बजे तक मूवमेंट बहुत ज्यादा इधर उधर रहता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद बैठो आप 10 बजे के बाद। चलो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं ले रहे हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया। ठीक, पहला कैंडल ब्रेक किया, यहाँ में ट्रेड लेना नहीं है आपको, जैसे सुबह स्टार्टिंग में बताया। दूसरा कैंडल ये स्टार्ट हुआ, ठीक, स्टार्ट हुआ यहाँ हुआ, जैसे ये दूसरा कैंडल बना यहाँ पे, कितना हुआ 33,000 आप मान लो, 33,000 आप इंटर करके देखो कितना पॉइंट मिला, 73। आपको 50 पॉइंट लेना है, इससे ज्यादा लेना नहीं है, लेना ही नहीं है। अरे हाँ, दूसरा चीज आपको बताना भूल गया कि हमारा वो स्टॉप लॉस क्या रहेगा। स्टॉप लॉस हम बस 20 पॉइंट का आप लगा कर रखो, बस 20 पॉइंट का। दिन भर में अगर एक स्टॉप लॉस भी हिट होता है ना, तो आपका 4 टारगेट हिट हो जाएगा, इसकी गारंटी है बस। ठीक, और हाँ दूसरा चीज ये बता रहा हूँ कि आप, मैं जो बता रहा हूँ उस पर अंधा विश्वास करके आप कभी ना करो, आप खुद से बैक टेस्ट करो। आपको बता दिया कैसे करना है। अब देखो पिछले दिन का देखो आप, इसका ट्रेंड लाइन क्या, इसका सब क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, ये देखो आपका ये रेजिस्टेंस है, ये आपका ये रेजिस्टेंस है, और ये आपका सपोर्ट लेवल है। वेरी गुड, दिख गया। अब आप बताओ, आप खुद से बता सकते हो, इतना आसानी से आप खुद बता सकते हो कैसे क्या करना है। यहाँ पहला कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोर्ट को टच किया, ठीक, यहाँ से बैक मूव दे दिया। पहला कैंडल रेड दिया, आपको क्या बताया था, रेड कैंडल पहला देगा उस पर नहीं लेना है, दूसरा रेड पे हमें पुट की तरफ बढ़ना है। दूसरा कैंडल का वेट कर, दूसरा रेड जहां दिया यहाँ पे तुरंत पुट हमने ले लिया, कितना 32,836 पे लिया। ठीक, यहाँ से आराम से हमें 50 पॉइंट मिल जाएगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा लेकिन हमें 50 पॉइंट में निकल जाना। ठीक,
फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया सपोर्ट लेवल पे आया, पहला कैंडल फिर ग्रीन बनाया, दूसरा ग्रीन बनाया, हमें यहाँ इंटर हो जाना है। कितना हुआ? 32,785 हुआ। कहाँ गया? 32,832, आराम से हमें 50 पॉइंट मिल गया। फिर यहाँ पे रुकना है क्योंकि रेजिस्टेंस के पास गया नहीं है। ये सब जो मूवमेंट होते हैं इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लोग पैनिक हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो इसमें नहीं रुकना, इसमें करना ही नहीं है जब तक आपका कैंडल सपोर्ट को टच ना करे या फिर रेजिस्टेंस को टच ना करे, आपको ट्रेड में नहीं घुसना है। चलो अब यहाँ पे देखो थोड़ा साइडवे हुआ, हल्का ऊपर गया, हल्का नीचे गया। ठीक, यहाँ से क्या करना है? यहाँ पे देखो आप कैंडल बना, बहुत बड़ा कैंडल बना, लगा कि सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाएगा, लेकिन किया नहीं। उसके बाद दूसरा कैंडल रेड बना दिया। फिर उसके बाद हमने दूसरे कैंडल का वेट किया, दूसरा कैंडल भी इसके नीचे ही खुला, नीचे खुलते ही आपको ले लेना है। ठीक, आप ले लिए। और कितना यहाँ पे लोग डर जाएंगे कि यहाँ पे ऊपर जाने लगा, लेकिन कभी नहीं। जब रेजिस्टेंस से आप अगर ले रहे हो, रेजिस्टेंस के नीचे ले रहे हो, तो रेजिस्टेंस अपना स्टॉप लॉस रखो लगभग 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, जितना आप चाहो तुरंत निकल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से आप ये देखो मूवमेंट, आप यहाँ पे अगर लिए हो 32,874, 75 मान लो, आराम से यहाँ पे 807 पे चला गया। कितना चाहिए? 50 पॉइंट पे चाहिए। तो यही आपको समझ, आप कभी भी आप एक होमवर्क ले लो, कम से कम आप 10 दिन पीछे का ये बैक टेस्ट कर लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, और थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरा फर्स्ट वीडियो था, अब तो वीडियो आती रहेगी, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए बस। चलिए, थैंक यू और सेफ ट्रेडिंग करिए। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।